काबिज होने के लिए। अब ये तो आने वाला वक्त और 4 तारीख में चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज हो रहा है। लेकिन आज का दिन अहम और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब एग्जिट पोल के नतीजे और आंकड़े निकलकर सामने आ जाएंगे कि आखिर कहां पर किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। ये तस्वीर कुछ हद तक आज साफ हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है और इस बार भी 7 चरणों में पूरे देश भर में सीटों पर मतदान किया गया। लगभग 3 महीने से चल रही ये कवायद अब अपने अंतिम दौर पर आ गई है। 4 जून को जनता का जवाब सामने आ जाएगा। 2024 का ये चुनाव कई मायनों में खास है, जहां वर्तमान सत्ता पक्ष भाजपा ने इस चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी के फेस, गारंटी और उनकी लोकप्रियता के आधार पर लड़ा है, तो विपक्ष ने कभी एकजुट तो कभी बिखराव को समेटते हुए इस समर में ताल ठोकी है। इस तपती गर्मी में जहां लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथों पर पहुंचे, तो लाखों की संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस मतदान को संपन्न कराया है। अभी तक अलग अलग चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें अलग अलग जगहों से चरणवारबद्ध तरीके से अगर देखा जाए तो अलग अलग वोटिंग प्रतिशत भी यहां पर दर्ज की गई है। चलिए, क्या कुछ और कैसे समीकरण बन रहे हैं, कैसे हालात बन रहे हैं, एग्जिट पोल में किसकी नतीजे आ रहे हैं, किसकी सरकार बनती यहां पर नजर आ रही है, ये सब कुछ हम आपको सटीक विश्लेषण बताएंगे। एशियन न्यूज के साथ में आप बने रहिए और हर एक सीटवार, हर एक राज्यवार हम आपको ये बताएंगे कि किस राज्य पर किसकी सरकार सत्ता पर बैठती यहां पर नजर आ रही है और केंद्र पर कौन यहां पर कुर्सी पर काबिज हो रहा है। और इसी पर अभी हमारे साथ में चर्चा के लिए आपको बता दें कि ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी स्टूडियो में मौजूद है, प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। इनसे हम सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और कैसे समीकरण यहाँ पर इस चुनाव में बनते और बिगड़ते यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले सुभाष जी, आपके साथ में मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, ये पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और ऐतिहासिक चुनाव भी इसे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है और सभी को ये उम्मीद है कि जो नतीजे आने वाले हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम लाने वाले हैं। प्रथा, देखो, दरअसल मुझे लगता है कि ये चुनाव बाकी चुनाव से इसलिए भी अलग है कि ये चुनाव में जैसे भाजपा थी, तो अभी तक चुनाव भाजपा लड़ती थी या कांग्रेस लड़ती थी, तो इस चुनाव में भाजपा में अब भाजपा नहीं है, अब मोदी है। पूरी गारंटी मोदी की है, मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है, मोदी के नाम पे लड़ा गया है और इस तरह से ये कहा गया है कि अब की बार 400 पार। तो एक टारगेट तय करके कि इस पर विपक्ष को लगे कि ये तो बहुत आगे जा रहे हैं, तो ये चुनाव उस तरह से लड़ा गया है। ये चुनाव गारंटियों पे लड़ा गया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसका न्याय पत्र था, उसकी घोषणाएं थी, बीजेपी ने अपनी गारंटी लाई थी। दूसरा, कांग्रेस ने एक इंडिया गठबंधन मिलके बहुत सारे दलों ने बनाया, पर सबसे मजेदार बात ये रही कि जो नीतीश कुमार जो इसके संयोजक थे वो बीच में ही मझधार में छोड़ के गठबंधन को चले गए, तो इसमें बिखराव देखने को मिला। जब ये गठबंधन बना था तो ये लग रहा था कि वाकई में इस बार वोटों का कोई बंटवारा नहीं होगा, सीधे इधर या उधर वोट होंगे। पर हम ये देख रहे हैं इस चुनाव में एक बड़ी विरोधाभास बात है कि जो आप पार्टी गठबंधन में भी है वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है, कई जगह टीएमसी है वो बंगाल में चुनाव लड़ रही है,